नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोय सव्वसाहुनं। चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पव्वजामि अर्हन्त शरणं पव्वजामि सिद्धशरणं पव्वजामि साहुशरणं पव्वजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेष्टि भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। महादेवाधिदेव परम भट्टारक वर्तमान तीर्थ शासन नायक अरहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान श्री महावीर जिनेन्द्र को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर दिग्गज आचार्य परम निर्ग्रंथ श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। महाराष्ट्र के शिरपुर में चतुर्मास रथ दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। तो प्रतिदिन अपन एक एक काव्य पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो प्रारंभ में अपन पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं उसमें मंगलाचरण के 2 काव्य तो रहेंगे ही, लेकिन सारे के सारे काव्यों का यदि पाठ प्रतिदिन करेंगे तो पाठ का समय बढ़ जाएगा और व्याख्या का समय घट जाएगा। तो ऐसा विचार कर अपन एक दिन पूर्व वाला जो काव्य है उसका पाठ सम्मिलित करके आगे बढ़ेंगे। भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम्
सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम्। अब पिछले सत्र में जिस काव्य का स्वाध्याय हुआ था उसका पाठ। सोहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुंस्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीमृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। आज छठा काव्य है। भक्ति शब्द का प्रयोग भक्तामर स्तोत्र में 3 बार है। 5वें काव्य में, 6ठे काव्य में और 48वें काव्य में। अब 6ठे काव्य को देखते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवताम। श्रुतंश, ये अंश जैसा उच्चारण हो रहा है क्योंकि अनुस्वार के पश्चात फिर से श्रुत शब्द है, तो श जो है तालव्य, उसी उच्चारण स्थान से इञ का उच्चारण होता है। अल्पश्रुतंश्रुत, अंशु, अंश्रुत, ऐसा उच्चारण हो रहा है। अल्पश्रुतंश्रुतवताम परिहास धाम त्वद् भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम्। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम्। यत् कोकिलः किल मधौ, यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति। संवर जैसा उच्चारण, मधुरं विरौति। अब इसमें 2 पाठ दिए हुए हैं, एक नीचे कोष्टक में भी है और एक मूल में भी है। तो राजस्थान के किसी शास्त्र भंडार में एक पुरानी प्रति मिली भक्तामर की, हस्तलिखित प्रति। दौसा नाम का स्थान था और वो प्रति लगभग 4 शताब्दी पुरानी थी। उसमें ये जो ऊपर पंक्ति दी हुई है वो पाठ था। हो सकता है कालांतर में फिर तच्चाम्र चारु कलिका इस पाठ का इसमें समावेश हुआ हो, क्योंकि कहीं कहीं 2 पाठ अपने को मिलते हैं। पिछले काव्य में भी अपन ने देखा मृगी मृगेंद्रम, मृगो मृगेंद्रम, 2 पाठ अपन सुनते हैं। रविंद्र जैन जी ने, संगीतकार रविंद्र जैन जी ने अपनी आवाज़ में भी एक भक्तामर पाठ गाया है और सन 1985 के आसपास, सन 84 में कह सकते हो आप, लगभग 84-85 के समय उन्होंने एक भक्तामर पाठ किसी प्रातःकालीन राग में
येशुदास और हेमलता जी से भी गवाया है। प्रारंभ में भी हमने एक दिन कहा था। तो उस पाठ में मृगो मृगेंद्रम उन्होंने रखा हुआ है, और है सेमी क्लासिकल ट्यून में उन्होंने रखा है। और एक काव्य येशुदास गाते हैं, एक काव्य हेमलता जी गाती हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्यूतकं दलित पाप तमुवितानं सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततांजनानाम, ऐसी धुन है उसकी। और उसमें उन्होंने दोनों ने मिलकर के गाया हुआ है। तो वहाँ मृगो मृगेंद्रम पाठ रखा है उन्होंने। बाकी अपन अगर सामान्य नियम से देखें तो बच्चा प्रायः माँ के पास रहता है। तो मृगी जो है वो हिरणी का वाचक है। और एक शक्यता वो भी बनती है कि हिरण भी वहाँ आसपास हो, लेकिन वो हिरणी भी शेर के सामने आ जाती है बच्चे की रक्षा के लिए। तो ये मृगो पाठांतर, वैसे ही यहाँ पर मूल में दिया तच्चारु चूत कलिका निकरैक हेतु, और पाठांतर में दिया तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। अब आपको जो भी इष्ट है अपन वो पाठ पढ़ सकते हैं, कोई भी आपत्ति नहीं। अर्थ दोनों के एक ही है। धनंजय नाम माला, जो आचार्य मानतुंग स्वामी के शिष्य सेठ जनन धनंजय थे ना, उन्होंने जो नाम माला एक कोश बनाया है काव्य में, काव्यात्मक कोश है वो। जैसे अमर कोश भी काव्यात्मक है, नाम माला भी काव्यात्मक है। तो उसमें उन्होंने आम्र शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, एकार्थक शब्द दिए हुए हैं। तो आम्र, आम्र का अर्थ होता है आम, तो उसके पर्यायवाची शब्द में सहकार फल भी होता, उसको सहकार फल भी बोलते हैं, उसको ये चूत फल भी बोलते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द है। पर जो आज वर्तमान में पाठ प्रचलित है वो चाम्र चारु कलिका है। तो अपन जो सबके मुंह पर बैठा हुआ है उसको भी ले सकते हैं, और जो शताब्दियों पुराना है वो भी ले सकते हैं। हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लय तो वही रहेगी। अपन इसका लयबद्ध पाठ करके देखते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, ये अल्पश्रुतम, ये स्वराघात है यहाँ पर। तो इसको अल्पश्रुतम नहीं बोलना है, अल्पश्रुतम बोलना है। जैसे हिंदी में अपन चेतन प्रकाश बोलते हैं, किसी का नाम चेतन प्रकाश हो तो, पर संस्कृत में अगर छंद में लिखा जाएगा तो चेतन प्रकाश, ये उच्चारण हो जाएगा स्वराघात के साथ। हिंदी में नहीं बोल सकते आप चेतन प्रकाश, पर संस्कृत में ऐसा होता है काव्य में। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्, यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। अब इस काव्य की एक विशेषता है, भक्तामृत में केवल 2 काव्य हैं जिनमें ये काव्य शास्त्री जो होते हैं
वो बताते हैं कि इस वसंत तिलका छंद में 8 अक्षरों पर विराम लेना इसकी शोभा को बढ़ा देता है। लेकिन 8 अक्षरों पर विराम आप तभी ले सकते हो जब वहां पर यति हो, माने अगर वहां पर मौका हो, चांस हो, अवसर हो तो आप विराम ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। जैसे उदाहरण के लिए अभी पिछले काव्य में अपन देखें, सोहन तथापि तव भक्त, ये 8 अक्षर हुए। तो अब ये भक्त जो है यहां पर आप रुक नहीं सकते, वहां आपको भक्ति बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर नहीं बोलेंगे तो शोभा बिगड़ जाएगी। फिर इसी प्रकार कर्तुं स्तवं विगत शक, ये 8 अक्षर हो रहे हैं। तो यहां पर भी शक पर आप रुक नहीं सकते, शक्तिरपि प्रवृत्तः। फिर उसके नीचे वाली पंक्ति में प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार, यहां भी नहीं रुक सकते आप, क्योंकि मविचार्य है शब्द, तो यहां भी नहीं रुक सकते। तो इन 3 पंक्तियों में आपको यति नहीं मिल रही है 8 अक्षरों पर, लेकिन चौथी पंक्ति में मिल रही है। नाभ्येति किं निज शिशोः, ये 8 अक्षर हो गए। परिपालनार्थम, तो पूरे भक्तावर में ऐसे केवल 2 काव्य हैं जिनमें 8 अक्षरों पर चारों चरणों में आपको यति मिल जाएगी। उनमें से एक है छठा काव्य, और दूसरा अभी बता दें या फिर जब आए तब बताएं? अभी बता दें, क्योंकि अब पेट में दर्द होगा ना तो सस्पेंस में बड़ी परेशानी होती है। तो 15वां काव्य है अल्पश्रुतम श्रुतवताम, ये यहाँ पर यति है पूरी, आप बिल्कुल आराम से रुक सकते हैं, सांस ले सकते हैं। 8 अक्षर है। फिर त्वद्भक्तिरेव मुखरी, या मुखरी पर भी आप रुक सकते हैं, इसको यति कहते हैं। यति का अर्थ होता है स्टॉप, पॉज, पॉज कहना चाहिए, स्टॉप तो नहीं कह सकते, स्टॉप तो पूर्ण विराम को कहते हैं, पॉज। फिर तीसरी पंक्ति देखिए आप, यत कोकिलः किल मधौ, मधौ पर 8 अक्षर हो रहे हैं, वहां पर भी यति है। और चौथी पंक्ति में तच्चाम्र चारु कलिका, कलिका पर भी आप यति ले सकते हैं। तो ये एक छठा काव्य में जिसमें 8 अक्षरों पर चारों चरणों में यति है। बाकी काव्यों में आपको कहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। जैसे 7वें काव्य में आपको कहीं भी यति नहीं मिलेगी। चारों चरणों को देखो आप, तत्संस्तवेन भव सन, ये 8 अक्षर हो रहे हैं। पापं क्षणात् क्षय मुपई, ये 8 अक्षर हो रहे हैं। आक्रांत लोक मलिनी, ये 8 अक्षर हो रहे हैं। सूर्यांशु भिन्न में वशार, ये 8 अक्षर हो रहे हैं। तो यहाँ पर यति नहीं है, यहाँ पर आपको लगातार पढ़ना होता है। फिर मत्वेति नाथ तव सन स्तवनम, ये एक ही शब्द है। फिर मारभ्यते तनुधिया, पी, पी उसी के साथ संधि को प्राप्त है। फिर चेतो हरिष्यति सताम, यहाँ पर यति है। आप एक बार फुर्सत से बैठ करके भक्तामर के 48 काव्यों में यति कहाँ कहाँ पर है, इस पर आप खोज कर सकते हैं और उसकी एक सूची बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। फिर चौथे चरण में मुक्ता फलद्युति मुपई, यहाँ भी यति नहीं है। पर छठे काव्य के चारों चरणों में आपको यति मिल रही है। तो अब मंद गति से एक बार इसका पाठ करते हैं। अल्पश्रुतम अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्।
यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चारुचूतकलिका निकरैकहेतु। तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। अब आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ प्रभु से कह रहे हैं, पिछले ही काव्य से अपन संबोधन की अनुवृत्ति लेंगे। हे मुनीश, पांचवें काव्य में मुनीश संबोधन है ना, यहाँ भी उसको लागू करना। हे मुनीश, हे मुनियों के सम्राट, माम मुझे, तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते, आपकी भक्ति ही मुखर कर रही है। मुखर का अर्थ क्या होता है? वाचाल। अपन इंग्लिश भाषा में बोलेंगे एक्स्ट्रा बुलवा रही है। एक्स्ट्रा इंग्लिश में है और बुलवा रही है हिंदी में है। तो जो आवश्यकता से अधिक बोले उसको मुखर कहते हैं। तो आपकी भक्ति मुझे आवश्यकता से अधिक बुलवा रही है। और मेरी क्या कहानी है, मेरी क्या दशा है, मैं कैसा हूं? तो आचार्य कहते हैं अल्पश्रुतम। श्रुत का अर्थ ज्ञान होता है, तो मैं अल्पज्ञ हूं। और अल्पज्ञ होने के साथ साथ कैसा हूं? श्रुतवताम परिहास धाम। जो श्रुतवान है अर्थात जो विद्वान है उनका परिहास धाम, हास्य पात्र हूं। उनके लिए मैं हंसी का स्थान हूं। ये आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि मैं अल्पज्ञ हूं और विद्वानों के लिए हंसी का स्थान हूं। तो इन विशेषणों से युक्त मुझे आपकी भक्ति ही लगा दिया है। सद्भक्ति रेव, आपकी भक्ति ही बलात्, बलजबरी, जबरदस्ती, हठपूर्वक मुखरी कुरुते, मुखर कर रही है। आपकी भक्ति ही मुझे बातूनी बना रही है। बातूनी भी उसका एक पर्यायवाची शब्द है, मुखर शब्द का। आपकी भक्ति ही मुझे बातूनी बना रही है। तो अब प्रश्न आता है कि आचार्य स्वयं जान रहे हैं कि मैं अल्पज्ञ हूं और ये भी जान रहे हैं कि विद्वान लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे अगर मैंने कुछ ऐसी कोई प्रवृत्ति की, अगर मैंने ये स्तोत्र रचना की तो विद्वज्जन मुझ पर हंसेंगे। इन दोनों बातों को जानते हुए भी वो क्यों स्तोत्र लिख रहे हैं अथवा क्यों स्तोत्र रचना कर रहे हैं? तो उसके लिए उन्होंने एक दृष्टांत दिया, प्रकृति का ही दृष्टांत है। वो कह रहे हैं मधौ कोकिलः किल यत् मधुरम विरौति। मधुमास का अर्थ होता है बसंत ऋतु। वसंत ऋतु में किल, नियम से, कोकिलः, कोकिलः पुल्लिंग है, कोकिला स्त्रीलिंग होता है। यहां पर विसर्ग है ना, कोकिलः वो पुल्लिंग है। तो जो कूकने की आवाज आपको सुनाई देती है ना, देखो क्या संयोग की बात है, ये आवाज कोकिला की थी, कोकिल की नहीं थी।
कोकिला जो होती है वो पिक 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 ऐसी ध्वनि करती है, इसलिए कोकिल का एक शब्द जो है संस्कृत भाषा में उसका वाचक पिक शब्द भी है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ये चौथी कक्षा में हम लोगों ने संस्कृत श्लोक पढ़ा था, सहानी मैडम ने पढ़ाया था और अच्छी पिटाई करके पढ़ाया था, तो अभी तक याद है। वो जो कुहू कुहू आवाज़ आई ना पीछे से, वो कोकिल, नर कोकिल की आवाज़ थी, और ये जो पिक पिक आ रही है ये मादा कोकिल की, फीमेल की आवाज़ है। इस संयोग देखिए ना कैसा है कि छठा काव्य कर चल रहा है और प्रकृति भी साथ दे रही है। और आचार्य महाराज ने भी प्रकृति का ही उदाहरण ढूंढ के निकाला है। तो वो आचार्य कह रहे हैं कि कोकिल पक्षी जो नर कोयल है वो वसंत में ही मधुरम विरौती, ये मधुर ध्वनि, और विरौती का अर्थ होता है उच्च ध्वनि, मंद ध्वनि नहीं, धीमे से नहीं बोलता वो नर कोकिल, अच्छी जोरदार आवाज में बोलता है, दूर तक सुनाई देती है। मान लो किसी एक घर के बगीचे में वो कोकिल बोल रहा है तो 4-6 घरों तक तो दूर उसकी आवाज सुनाई देती है। मधुरम विरोधी, वो मधुर होती उसकी ध्वनि। तो कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर बताया कि वसंत समय के प्राप्त होने पर, अर्थात वसंत ऋतु के आने पर कौवा कौवा रह जाता है, जो साल भर जो आवाज़ निकालता है वही आवाज़ वसंत में भी वो निकालता है। लेकिन कोकिल जो है वो वर्षा ऋतु के बाद बिल्कुल मौन धारण कर लेती है, वर्षा ऋतु में ही बोलना कम कर देती है और फिर लंबे समय तक उसका, कई महीनों तक मौन चलता है उसका, कोकिल का। लेकिन जब पुनः वसंत ऋतु आती है, माघ शुक्ला पंचमी, वसंत पंचमी जैसी आती है और आम्र वृक्षों पर मंजरियां व्याप्त हो जाती है, तब उससे चुप नहीं रहा जाता, वो फिर कूकना शुरू हो जाती है। तो एक बार किसी ने पूछा कोकिल से कि बरसात के मौसम में क्या तुम्हारा गला बैठ जाता है या फिर तुम स्वेच्छा से चुप हो जाती हो, मौन धारण कर लेती हो? कोकिल ने उत्तर दिया, दर्दुरा यत्र वक्तारस तत्र मौनम विभूषणम। बोले कि समस्या ये आ जाती है कि हमारी इच्छा तो होती है बोलने की, और जहाँ पर मेंढक टर टर नहीं करते वहाँ पर हम कूक भी लेते। जैसे अभी यहाँ पर जो कोयल कूक रही है, यहाँ आसपास मेंढकों की आवाज़ नहीं है, लेकिन जहाँ सरोवर होते हैं और जहाँ पर जलाशय होते हैं वहाँ पर बरसात में मेंढक चालू हो जाते हैं, ड्राऊं ड्राऊं ड्राऊं। तो कोकिल कहती है कि यत्र दर्दुरा वक्ता रहा, जहाँ मेंढक लोग वक्ता बनकर मैदान में सामने आ गए हों, वहाँ पर कोयल का मौन रहना ही उसका आभूषण है। तो आचार्य महाराज भी वसंत ऋतु में कोयल के कूकने का कारण प्रकट करते हुए चतुर्थ चरण में लिख रहे हैं कि उसका एक हेतु है, कोकिल के वसंत में ही कूकने का एक हेतु है। क्या हेतु है? आम्र चारु कलिका निकर। आम्र वृक्षों पर जो चारु कलिका, सुंदर चारु का अर्थ सुंदर होता है, जो सुंदर कलिका का अर्थ है मंजरी। ऐसे गुच्छों में जो आम्र मंजरियां, जिसको बौर भी कहते हैं और यहाँ पर आप लोग मोहर कहते हैं,
गुजरात में मोर बोलते हैं। तो उसका जो निकर है, कलिकाओं का जो निकर, यानी निकर का अर्थ होता है समूह, वही एक हेतु है कोकिल के कूकने का, अन्य कोई कारण नहीं है। उसको कोई याद नहीं दिला रहा है कि तेरा आज बर्थडे है, तू 1 साल का हो गया, नहीं। अब ये कोकिल शब्द भी भक्तामृत स्तोत्र में 2 बार आता है। आपको पता है दूसरी बार कहां पर है? यत कोकिल है तो सामने है। इकतालीसवें काव्य में, रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, वो वहां पर समद कोकिल, ये वसंत ऋतु के समय समद कोकिल होता है, माने उसको मद आ जाता है, उसके अंदर एक मस्ती आ जाती है वसंत ऋतु में कोकिल में। तो उसके कंठ पर कुछ नए पंख आ जाते हैं, उसको अंग्रेजी भाषा में ग्लॉसी ब्लैक कलर बोलते हैं उसको। मतलब ऐसे काले पंख आते हैं कि लगता है कि उन पंखों पर मोम लगाई गई हो, एकदम शाइनिंग होते हैं वो पंख। वो काले रंग के जो पंख होते हैं उन पे एक अलग से चमक होती है। तो उसका वर्णन वहाँ आने वाला है 41वें काव्य में। यहाँ पर तो केवल उसके कूकने का, उसकी आवाज़ का वर्णन है। वहाँ पर भी कंठ का वर्णन है, यहाँ भी कंठ का वर्णन है। वहाँ कंठ के वर्ण का वर्णन है और यहाँ पर कंठ की ध्वनि का वर्णन है। तो एकमात्र कारण आम्र मंजरियाँ हैं, और किसी कारण से कोकिल वसंत में कूकना प्रारंभ नहीं करती, उसका कारण केवल आम्र मंजरियाँ होती हैं। और आप कभी गिरनार गए हों, गिरनार जी, रैवतक उसका दूसरा नाम है, तीसरा नाम ऊर्जयंत भी है। तो वहाँ पर जो शेषावन है, वो शेषावन मूल शब्द सहस्राम्र वन है वो। तो सहस्राम का अपभ्रंश बोलते 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 उच्चारण बदलते बदलते सहस्राम का शेषाव हो गया, शेषावन हो गया। वहाँ पर पूरे आम के जंगल हैं, हजारों आम के पेड़, इसलिए सहस्राम्र ये नाम है। सहस्राम्र वन में भगवान की दीक्षा भी हुई, वहीं उनको केवल ज्ञान भी हुआ। लेकिन मोक्ष ऊपर, अधिकांश मोक्षगामी जो भी साधु हुए हैं वो ऊंचे स्थानों से मोक्ष गए। अब महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे और पंचम काल के जीव थोड़े ढीले ढाले जीव थे, तो उन्होंने अपनी सिद्ध भूमि जो थी वो पावापुरी में सरोवर के मध्य में स्वीकार की। और वो सहज हो, तो उसमें क्या है कि कोई इच्छा से नहीं होता कि वो इच्छा करे कि मुझे यहाँ से मोक्ष जाना है। अब आप अगर इस जन्म में सोच लो कि मुझे शिखर जी से मोक्ष जाना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इच्छा के अनुसार ही आपका मोक्ष होगा, क्योंकि जब मोक्ष होगा तब कोई इच्छा ही नहीं बचेगी। जब इच्छा रहित होंगे तब जानता है कि भविष्य क्या है, किसको कब मोक्ष जाना है, कौन जानता है। लेकिन ठीक है, तो ये एक उदाहरण दिया प्रकृति से। तो वो जो श्लोक था मेंढक वाला, उसमें भी एक महत्व की शिक्षा है कि जहां पर बोलने का अवसर नहीं है वहां पर अच्छे वक्ता मौन रहते हैं। और जिनको माइक्रोफोन बहुत प्रिय होता है, उनको जहाँ मिल जाता है वहाँ वो मुखर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अपनी अपनी प्रकृति है। इसका पद्यानुवाद देख लेते हैं।
विद्वज्जन का हास्य पात्र हूँ, अधिक नहीं है मुझ में ज्ञान। मुझको मुखरित करती केवल भक्ति आपकी हट की खान। ऋत बसंत में जो नर कोकिल नित्य निकाले मीठी कूक, सुरभित सुंदर आम्र मंजरी, उसका कारण एक अचूक। जय जय आदिश्वर स्वामी। घट घट के अंतर्यामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। शिवपथ गामी जग नामी, अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन। सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को।
सर्वलोक के संतों को, जैनम जयत शासनम।